वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है। और विस्तृत व्याख्यान के साथ विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, ए टू जेड कवर किया। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा है कि आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। और मुझे विश्वास है कि इस बार आपने जो ठान लिया है कि इस बार सिलेक्शन लेकर ही रोकेंगे, और मुझे विश्वास है आप सिलेक्शन लेकर ही रोकेंगे और आप सिलेक्शन ले लेंगे, और वो भी अच्छी रैंक के साथ में, एक अच्छी मेरिट के साथ में। काउंसलिंग में जो विद्यालय आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। इस प्रकार की आप मेहनत कर रहे हैं और मुझे भी अच्छा लगा कि आपकी मेहनत को देख करके। इस मेहनत को मैंने आपकी मेहनत को पिछले वाले मॉक टेस्ट में देखा। आपकी जो टाइम ड्यूरेशन थी टेस्ट लगाने की, आप 2-2 ढाई घंटे तक काफ़ी अभ्यर्थी वहाँ पे बैठने, पूरे टाइम को यूटिलाइज़ किया। उस टेस्ट में मैंने ऑब्जर्व किया कि गजब लेवल पे आप तैयारी कर रहे हैं। और आने वाले संडे को भी आप कल आपको फिर से मॉक मिलने जा रहा है। आप 2-3 दिन बाद वीडियो देख रहे हैं तो फिर से संडे जो आएगा उस संडे को आपको फिर से मॉक मिलेगा। 2024 के पीवाईक्यूज आपको मिल रहे हैं विस्तृत व्याख्या के साथ में, टेस्ट के रूप में, बहुत ही शानदार लेवल में। तो आप उस टेस्ट को जरूर लगाइएगा। और एक और चीज़ उस टेस्ट के लिए अभी कह देता हूँ, मैं बाद में नहीं कहूँगा। मान लीजिए इंग्लिश भाषा के साथ आयोजित हुआ तो सभी अभ्यर्थियों को लगाना, ये नहीं कि संस्कृत वाले नहीं लगाएंगे कि भैया हमने तो संस्कृत लैंग्वेज 2 में हमारी संस्कृत थी और मॉक में हमें इंग्लिश मिली तो हम क्यों लगाएं उसको। 120 क्वेश्चंस तो समान है ना। वैसे ही कहानी कल जैसे संस्कृत पिछले संडे को इंग्लिश का हुआ, अब संस्कृत का होगा, संस्कृत लैंग्वेज के साथ होगा, फिर ऐसे अल्टरनेट वे में हम चलते रहेंगे। लेकिन 120 क्वेश्चन तो आपके लिए समान है। अब कुछ कहते हैं कि आप इसमें इंग्लिश भी ऐड कर दो, संस्कृत भी ऐड कर दो, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ईएसवी ने जिस टेस्ट को जिस लैंग्वेज के साथ करवाया है, हम बिल्कुल वैसा का वैसा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी के 120 प्रश्न सभी के लिए समान हैं। यह समझदार अभ्यर्थी भली भांति जानता है कि मेरे लिए 120 क्वेश्चंस तो समान हैं। मैं ऐसी गलती ना कर दूं कि उस भाषा की वजह से मैं 120 प्रश्नों को, मैं सीडीपी के प्रश्नों को टेस्ट के इग्नोर कर दूं, ईवीएस के प्रश्नों को ना देखूं, मैथ के ना देखूं, हिंदी के ना देखूं। बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे आप। इतने गजब लेवल पे चीज़ें आपको मिल रही हैं तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत अच्छे लेवल का कंटेंट मिल रहा है, विस्तृत व्याख्याएं आपको मिल रही हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए 10,000 प्रश्नों का अभ्यास कैसे करना है, और क्या प्रश्नों का अभ्यास हम अभी से चालू कर दें या फिर एक बार हम पाठ्यक्रम को पूरा कर लें। पाठ्यक्रम का हमें पता नहीं, हम किस तरीके से तैयारी करें। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपके मन में बन रहे हैं, लेकिन इन्हीं कन्फ्यूजन्स को मैं दूर करने के लिए आया हुआ हूं। आप एक चीज भली भांति जानते हैं, जो आपने पात्रता में पढ़ा ना, उसको चयन में फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे वर्ग 2 का ले लीजिए आप चयन का, चाहे वर्ग 1 का ले लीजिए। जो प्री का पाठ्यक्रम था, काफ़ी हद तक मैक्सिमम जो क्वांटिटी थी वो चयन में भी उनको पढ़ना पड़ रहा है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करी गई चयन में, लेकिन वो वाला कंटेंट तो पढ़ना पड़ा। यानी आपको सीडीपी हो गई, ईवीएस हो गई, मैथ हो गई, या जो आप पाठ्यक्रम पात्रता के टाइम पढ़ रहे थे, आपके पास अभी कुछ नहीं है, पाठ्यक्रम ही नहीं आया, ऑफिशियल पाठ्यक्रम ही जारी नहीं हुआ, तो क्या आप ऐसे बस शांत बैठे रहेंगे? आप क्या तैयारी नहीं करेंगे? ये तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी कि आप पाठ्यक्रम का इंतजार करते रहेंगे और तैयारी फिर ही स्टार्ट करेंगे। तो ये तो मूर्ख लोगों की निशानी है कि बस वेट करेंगे। भाई जो वैसे आपके पास हैं कम से कम उनमें तो मजबूत बनिए आप। कम से कम उसी लेवल के कंटेंट, क्या पर्यावरण नहीं आएगी, क्या गणित नहीं आएगा, क्या आपकी हिंदी नहीं आएगी, सीडीपी भी आएगी, आ सकती है, या थोड़ा बहुत चेंजेस माइनर करते हैं आगे पीछे, थोड़ा बहुत ही परिवर्तन होगा। तो मैं आपसे कहने क्या जा रहा हूं, आप उस पर ध्यान दीजिएगा कि पाठ्यक्रम मैंने यहाँ इसलिए लिखा
कि पाठ्यक्रम कवर करने के पीछे तो हर एक अभ्यर्थी लगा हुआ है। कल एक कमेंट देखी कि अमित भैया अभी मेरा पाठ्यक्रम पूरा कवर नहीं हुआ है, क्या मैं टेस्ट लगाना चालू करूं, क्या मैं प्रश्नों का अभ्यास चालू करूं कि बस पाठ्यक्रम ही करता रहूं। तो मैं एक चीज आपसे क्लियर कर देता हूं, पाठ्यक्रम कभी भी किसी का पूरा नहीं हो पाता। आप पर्यावरण को कितना भी पढ़ लीजिए आप 2-3 महीने, और आ जाइए संडे वाले टेस्ट में 2024 वाले में आप 20 नंबर से ज़्यादा बहुत ही मुश्किल से आ पाएंगे कुछ अभ्यर्थियों के। और हाँ, वहाँ पे नंबर बढ़ने का एक ही तरीका है, प्रयास करना, ज़्यादा से ज़्यादा PYQs लगाना। उससे आपको पता चलेगा कि अच्छा इस टॉपिक से, इस गहराई से भी प्रश्न पूछे गए। फिर आपको पता चलेगा कि यार इस गहराई में जाकर तो मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं था। फिर आप पढ़ेंगे, फिर आप अपनी तैयारी को बदलेंगे और फिर देखना आप में आएगा इम्प्रूवमेंट। तो पाठ्यक्रम कवर नहीं होता कभी भी, प्रश्नों का अभ्यास शुरू करिए आप। वहीं से प्रश्नों की प्रवृत्ति पता चलती है कि कितने डीप बन सकते हैं। आपने मान लीजिए पढ़ भी लिया, देखिए, और पात्रता आप क्वालिफाइड कर रखे हैं, क्या आपने उस पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ा होगा, क्या आपने उस कंटेंट को अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा, आप पात्रता क्वालिफाइड हैं, इसका मतलब है आप बहुत कुछ कवर कर चुके हैं। आप अब बस चयन की परीक्षा देने जा रहे हैं। आप 60% तैयारी ऑलरेडी आपकी है मेंस की, बस अब उसी में और इम्प्रूवमेंट करना है, हमें मेरिट में आना है, क्योंकि लाखों बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, हमें कुछ टॉप लोगों में आना पड़ेगा, तब जाके हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। अब देखिएगा 2024-22 वाले PYQs करना है, इसमें सीटेट के PYQs भी आते हैं, लेकिन मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप सीटेट के पेपर्स को देखो भी, क्योंकि वहाँ का लेवल बहुत लो है अपने पात्रता परीक्षा की तुलना में। आप खुद देख लीजिएगा आप कि यदि यहाँ पर 100 नंबर आ रहे हैं वर्ग 3 के टेस्ट में, तो वहाँ पर आप देखना 115 प्लस आप आसानी से लेकर के आ जाओगे, या और भी ज़्यादा आपके आ सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो पेपर्स होते हैं और EVS सीटेट में बहुत लो लेवल की क्लास 3, 4, 5 से ही सारे प्रश्न बना देते हैं वो, और यहाँ पर कक्षा 3, 4, 5 से मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चंस आ गया, बड़ी मुश्किल से तो आ गया किसी शिफ्ट में, अदरवाइज सारे टॉप लेवल के क्वेश्चंस होते हैं EVS में। वैसे मैथ का लेवल ठीक है, आपका बेसिक लेवल का रहा पात्रता में तो, लेकिन CDP आपकी टॉप लेवल की ही रही, सीटेट से कई गुना ज़्यादा रही, कई गुना बेटर रही। तो इन चीज़ों पे आपको 22-24 पे आप बहुत ही ईमानदारी से फोकस करिएगा। 24 वाले कहाँ से करना है? संडे टू संडे टेस्ट का आयोजन हो रहा है सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे सारे मॉक्स हो रहे हैं, पहला आयोजित हो गया, दूसरा भी हो रहा है। संडे टू संडे आप करिए, आपको अपना लेवल भी पता चलेगा और इम्प्रूवमेंट क्या करना है वो आपको पता चलेगा। जब आप उसकी विस्तृत व्याख्याएं पढ़ेंगे तो सच बता रहा हूं, आप खुद मुझे बताइए उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगती है। जिन्होंने अभी तक टेस्ट लगाया है उसमें कोई कमी तो नज़र नहीं आ रही है आपको। हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, हम उस कंसेप्ट को पूरा क्लियर कर रहे हैं, तो आप विस्तृत व्याख्या को जरूर रीड करेंगे, जरूर रीड करेंगे। और पहली बात, एक टेस्ट एक बार। कुछ अभ्यर्थियों का जब मैं टेस्ट का एनालिसिस देखता हूँ तो पता चला कि एक टेस्ट को 2 बार, कोई 3 बार लगाने की कोशिश करता है। नहीं, एक टेस्ट को केवल एक बार ही लगाया जाता है, उसके बाद आप फिर से कभी लगा रहे हो तो टाइम की बर्बादी मात्र है। जो नहीं बन रहा उसी टाइम पे याद करिए या नोट करिए। एक ही टेस्ट को 50 बार लगा के 150 में से 150 नंबर भी लेके आ गए ना 4-5 बार लगाने के बाद, तो वो 150 नंबर 120 नंबर कोई काम के नहीं है। एक को एक बार लगाओ, अलग अलग नए टेस्ट लगाते रहो, इंप्रूव करते रहोगे। वाई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, काफ़ी सारे अभ्यर्थी विस्तृत व्याख्या को नहीं पढ़ते, जबकि प्रश्न के हिसाब से जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, केवल और केवल वो विस्तृत व्याख्या ही आपको बता पाती है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे लगाओ तो विस्तृत व्याख्या को आप जरूर पढ़ो। मैंने देखा है अधिकतर अभ्यर्थी टेस्ट लगाते हैं, उसके आंसर को रटने की कोशिश करते हैं। रट्टाफिकेशन सही नहीं है। रटने वाले मात्र मेंस भी क्वालिफाइड कर पाएंगे, सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। क्वालिफाइड होना और सिलेक्शन लेने में अंतर है। तो आपको विस्तृत व्याख्या को पढ़ना है, समझना है। कुछ डाउट है, अपने दोस्त हैं, ग्रुप स्टडी आप करते होंगे, उनसे डिस्कशन करिए, आखिरकार इसका आंसर ये क्यों है।
मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया, उस पर भी और विस्तार करिए, समझिए। तो इस प्रकार से विस्तृत व्याख्या को पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है, लेकिन ये नहीं कि पूरा इस जीरो से स्टार्टिंग करा पूरा, कहाँ क्या पढ़ना है वो आप टेस्ट लगाएंगे, पढ़ते जाएंगे, आपके अंदर समझ विकसित होती जाएगी। आपको पता है कि यार मैंने पियाजे की थ्योरी पढ़ ली, अब मैं स्कैनिंग कर लेता हूँ फास्ट, हाँ 4 उनके अपने वो टाइप देख लिए, उसके बाद किस में क्या है वो देख लिए, उनकी ईयर्स आप अपन ने देख ली। इस प्रकार से करना है, ये नहीं कि हम पूरा कर रहे हैं। हाँ लग रहा है कि यार ये थ्योरी तो पहली बार आ गई, वाइगॉत्स्की का ये वाला सिद्धांत तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो उसको फिर पढ़िए आप, विस्तृत व्याख्या में मिल रही है ना, तो फिर पढ़िए। एलिमिनेट जो ऑप्शंस हो रहे हैं कि ये इसका आंसर क्यों नहीं होगा, मेरा गलत हुआ, तो विस्तृत व्याख्या पढ़िए, बहुत कुछ कवर होगा। अभ्यास ही आपका सिलेक्शन है। मैं सच बता रहा हूं, पाठ्यक्रम कवर करने के पीछे, कंटेंट सामग्री पूरा करने के पीछे अधिकतर बच्चे पागल हैं। अभ्यास के पीछे जो बच्चा पागल होगा ना, प्रश्नों का अभ्यास करने पे जो पागल होगा, पाठ्यक्रम तो उसका वैसे ही हो जाना है। पात्रता के टाइम कर चुका काफ़ी मात्रा में पाठ्यक्रम को, बहुत सारा पाठ्यक्रम पड़ा हुआ है। मेन कमी है अभ्यास की कमी है, और हजारों अभ्यर्थी अभी से अभ्यास कर रहे हैं। 20 की पात्रता क्वालिफाइड तो तभी से लग गए थे अच्छे से प्रैक्टिस करने में। सिलेबस कभी पूरा नहीं होता, मैं ये बता चुका हूँ। कितना भी पढ़ लो आप ईवीएस में, कितना भी पढ़ लो आप ईवीएस में, 30 में से 30 नंबर 22 या 24 वाले किसी टेस्ट में लाने की कोशिश करोगे ना, बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। कितना भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, यूपीएससी लेवल का, पीएससी लेवल का, कहीं का भी आप पढ़ लीजिए, आप फुल में से फुल नहीं ला पाएंगे। इस प्रकार का पेपर डिजाइन किया गया था। लेकिन एक चीज कंफर्म है, अभी आप कम स्कोर कर रहे हैं, धीरे धीरे आपकी समझ विकसित होगी। आप देखेंगे कि यार इस टॉपिक से यह प्रश्न बना, तो आप उसको और पढ़ेंगे, उसके बारे में और जानना चाहेंगे। तो सच बता रहा हूं, आपके उस विषय में भी नंबर बढ़ेंगे। और यहाँ पे हमें मेरिट में आना है, केवल मेंस क्वालिफाइड नहीं करना कि 100 नंबर का पेपर 50 नंबर में क्वालिफाइड हो गया या 60 नंबर में हमारा क्वालिफाइड हो गया, नहीं, मेरिट में आना होगा। अच्छे नंबर, अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, टॉप 100 का टारगेट रखना पड़ेगा, ताकि मनपसंद विद्यालय भी मिल जाए और झंझट ना हो नॉर्मलाइजेशन की, कि यार नॉर्मलाइजेशन में 1-2 नंबर कम गए तो सिलेक्शन से बाहर हो जाऊंगा। इसलिए ज़्यादा स्कोर होना चाहिए। कंपटीशन कितना है? कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा इस बार भी, क्योंकि देखिए गेस्ट वाला तो वो अलग मामला है भाई, उसका केस भी चल रहा है। अब 50% उनका रहेगा, 50% आपका रहेगा, और इसमें जो फीमेल्स रहती हैं 50% तो उनका, मतलब टोटल का 50% उनका जाता है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है, आप देख लीजिएगा वो तो कंपटीशन पहले की तुलना में और बढ़ जाएगा। तो आप लोगों को उस कंपटीशन को ध्यान में रख के नंबर ऑफ देखिए अभ्यर्थी कितने बैठ रहे हैं वो मायने नहीं रखता। मैं कहूं किसी परीक्षा में 10 लाख अभ्यर्थी बैठ रहे हैं, और मैं कहूं किसी परीक्षा में 2 लाख अभ्यर्थी बैठ रहे हैं, लेकिन क्वालिफाइड हैं एक एग्जाम, वो अच्छे लेवल पे हैं, तो आप बताइए कंपटीशन को हम इस 2 लाख वाले में कहें? सारे समझदार हैं। अब जो चयन परीक्षा में अभ्यर्थी बैठ रहे हैं ना, क्या ऐसा कोई होगा जिसका पात्रता नहीं निकला हो? सब पात्रता क्वालिफाइड अभ्यर्थी बैठ रहे हैं। इसका मतलब है बेसिक्स तो वो मजबूत कर रखे हैं, प्री के टाइम पे भी उन्होंने मेहनत करी हुई होगी। कंपटीशन है, कंपटीशन अच्छा खासा है, क्योंकि सारे समझदार, मैं समझदार कहूँ तो बड़ी बात नहीं है, सारे समझदार अभ्यर्थी बैठ रहे हैं, कुछ अच्छा करने वाले अभ्यर्थी बैठ रहे हैं, और उनके अंदर जुनून भी है कि यार एक एग्जाम निकाल लिया तो अब दूसरा तो कैसे भी करके मुझे निकालना ही है। तो कंपटीशन है, उस कंपटीशन को ध्यान में रख करके आपको एक कदम आगे चलना है। अधिकतर अभ्यर्थी अभ्यास नहीं करेंगे, मुझे पता है, बहुत कठिन प्रक्रिया होती है लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने 2 घंटे 2.5 घंटे बैठ के मॉक टेस्ट लगाना। सच में उबाऊ प्रक्रिया है, नहीं बनता प्रश्न, दिमाग खराब होता है। टेस्ट लगा लिया, ठीक है, 2 घंटे बैठ गए, उसके बाद विस्तृत व्याख्या को पढ़ना 3-3, 4-4, 5-5 घंटे पढ़ने में, उसमें लगाना। जो टॉपिक नहीं बना उसको नोट्स में देखना, उसको बुक में देखना, उस पर गूगल सर्च करना, यहाँ वहाँ खोजना कि इसका कंसेप्ट मेरा क्लियर क्यों नहीं हो रहा। असली चैलेंजिंग तो वहाँ होता है। 2 घंटे का मॉक लगाना मात्र कुछ नहीं है, उससे कुछ नहीं होता। उसके बाद जो 4-5 घंटे आप एनालिसिस कर रहे हो, विस्तृत व्याख्या को पढ़ रहे हो, या फिर आप उससे संबंधित और भी टॉपिक को चाहे यूट्यूब से कर रहे हो, गूगल से कर रहे हो, किसी बुक से आप खोज रहे हो, ये होती है असली अभ्यास आपका।
तो कंपटीशन है, लेकिन अभ्यास करने वाले बच्चों का सिलेक्शन कोई रोक दे तो मुझसे कहना। जो अभी से अभ्यास कर रहे होंगे, फोकस कर रहे होंगे प्रश्नों के अभ्यास पे, सच कह रहा हूं परीक्षा तक आप 10,000 प्रश्नों का अभ्यास कर लो। मात्र 10,000 कोई बड़ी चीज नहीं, 10,000 प्रश्नों का अभ्यास आसानी से किया जा सकता है। हालांकि ये तो मैंने 10,000 तो कम बोल दिया, देखना बच्चे 15,000 20,000 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। और इतने रटना नहीं है, उनको समझना है। रटोगे तो 50,000 प्रश्न भी कर लोगे तब भी कुछ नहीं होना आपका, लेकिन 10,000 प्रश्नों को भी समझ लिया, सच कह रहा हूं बहुत ही मजा आ जाएगा आपको। फिर तो कट ऑफ हाई जाएगा। कट ऑफ हाई जाने का कारण मैं आपको बता चुका हूं कि सभी अभ्यर्थी अच्छे बैठ रहे हैं, समझदार अभ्यर्थी बैठ रहे हैं, तो उस हिसाब से कट ऑफ तो आपका हाई मतलब ही दिनों दिन कट ऑफ बढ़ ही तो रहा है, घट कहाँ रहा है, कट ऑफ बढ़ ही रहा है। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है कि मतलब आप क्वालिफाइंग मार्क्स आपकी कैटेगरी से आप जो सिलेक्शन लेने जा रहे हो उससे आपके 5-10 नंबर ऊपर ही रहें, ताकि आपको आपका विद्यालय लेने में काउंसलिंग में भी प्रॉब्लम ना हो, एक कदम आगे आपको सोचना पड़ेगा। बिंदास जो भी डाउट हो तैयारी को लेकर के कमेंट कीजिएगा, और संडे टू संडे आप तैयार रहिएगा मॉक टेस्ट लगाने के लिए। और विस्तृत व्याख्या का मैंने आपको बताया, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना है 2024 के ना 2022 के जो PYQs हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे टेस्ट के रूप में आपको नहीं मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, टेस्ट के रूप में कहीं मिल भी जाएं तो विस्तृत व्याख्या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसमें ये एक इतनी जटिल प्रक्रिया है बनाने की, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बनाना, उनको टेस्ट के रूप में कन्वर्ट करना, और जो गलत प्रश्न हैं उन पे बहुत दिमाग लगाना, उनकी विस्तृत व्याख्या डिजाइन करना और भी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि प्रश्न ही गलत था, ESB का चैलेंज हुआ था, उनको फिर और अच्छा करना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो कहीं आप ना 22 वाला मिलना ना 24 वाला मिलना, लेकिन हम लोग सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे दे रहे हैं। 24 वाले संडे टू संडे सभी के लिए निःशुल्क हैं, आप बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। और एक और चीज़ है, बढ़ चढ़ के भाग लेने के बाद एक निवेदन रहेगा, अन्य अभ्यर्थियों से भी कहिए जो भी आपके साथ वाले हैं, ग्रुप में आप टेस्ट लगाइए। उसने भी लगाया, तुमने भी लगाया, एक हेल्दी कंपटीशन हो भाई। तेरा कितना स्कोर आया, मेरा 105 आया, और तो तेरे दोस्त का कितना आया, 109 आया, किसी का 100 आया, किसी का 95 आया। पिछले में कितना था, पिछले में मेरा 95 था। इस बार का इंप्रूवमेंट हुआ, हाँ इंप्रूवमेंट हुआ। किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है इस बार मेरे 2 नंबर 3 नंबर कम गए, रीजन ये कि मुझे इस बार की EVS थोड़ी सी टफ लग गई, पिछली बार का मैंने कवर कर लिया था। तो ऐसे डिस्कशन भी करना है दोस्तों के साथ, ताकि एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बना रहे। आपके ग्रुप में आप 4 लोग हो, 2 लोग हो, कम से कम दोनों का तो सिलेक्शन हो आपके ग्रुप का, तो उनमें तो आप एक दूसरे की मदद करिए, बात करिए और लेवल को आप जानिए। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, और सक्सेस क्लास एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके टेस्ट में पार्टिसिपेट किया करिएगा, बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिए, लेकिन प्रश्नों के अभ्यास को आज से ही आपको स्टार्ट करना है। पाठ्यक्रम जितना भी हुआ अथवा नहीं हुआ, एक टेस्ट आप यदि रविवार को भी लगा लेते हो आप, तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, प्रश्नों का लेवल पता चलेगा। मैं मानता हूँ डीमोटिवेशन होगा, लेकिन उसी डीमोटिवेशन के माध्यम से आपके अंदर एक दिन मोटिवेशन आएगा, इतना गजब लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। जब आप 5-6 मॉक टेस्ट लगा लेंगे फुल लेंथ वाले, तो आपके अंदर गजब लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। पाठ्यक्रम को भी आप तब तक और अच्छा कवर कर चुके होंगे, आपके नंबर बढ़ने लगेंगे। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की PYQ, 2022 के न्यू FLTs, 8,000 से भी ज़्यादा MCQs मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है, और विस्तृत व्याख्या के साथ। विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न 1 आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, A to Z कवर किया। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद।